हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी पहली बुक रिव्यू कर रही हूँ और मैं जो है इसका बुक समरी करने वाली हूँ, जो कि मेरी आई थिंक मेरे चैनल पे फर्स्ट ये बुक समरी होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स अबाउट अ बुक विच इज़ कॉल्ड फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय नेविल गॉडार्ड। और नेविल गॉडार्ड की जो बुक्स होती हैं वो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये सब टॉपिक्स के ऊपर होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस बुक ये जो है ये बुक बेसिकली 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जो चैप्टर 1 है वो है लॉ एंड इट्स ऑपरेशन। सेकेंड चैप्टर को स्लीप के स्लीप का चैप्टर है, नींद। चैप्टर नंबर 3 इज ऑफ प्रेयर, जो कि हम प्रे करते हैं अलग अलग रिलीजन जिसका भी रिलीजन जो भी है। तो हम सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ तो प्रेयर्स होता ही है। तो चैप्टर 3 इज ऑन प्रेयर्स एंड चैप्टर 4 जो है वो है स्पिरिट और द फीलिंग के ऊपर, जो चीज़ हम फील करते हैं, जो महसूस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो है चैप्टर 1 वो है लॉ एंड इट्स ऑपरेशन। तो पहला जो चीज़ वो ये है कि द कॉन्शियस जनरेट्स आइडियाज एंड इम्प्रेसेस दीज आइडियाज ऑन द सबकॉन्शियस। तो हमारा जो माइंड है वो बेसिकली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिवाइडेड होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है, जैसे कि हम एक्चुअली में जो सोचते हैं, जो समझते हैं रियलिटी में, वो जो है वो जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो हमारे आइडियाज़ को जनरेट करता है। और ये जो आइडियाज़ हैं जो कि हम कॉन्शियसली एफर्ट लगा के सोच रहे हैं, ये सारी जो आइडिया है ये जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा फीड हो जाता है। ठीक है। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो जो पैसिवली जो रहता है, जो कि हमारे मन में चलता रहता है, सबकॉन्शियस जिसको बोलते हैं हम। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये आइडियाज रिसीव होते हैं एंड गिव्स फॉर्म एंड एक्सप्रेशन टू देम। तो जो भी हम सोच समझ के और एनालाइज करके जो आइडियाज जनरेट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम इस आइडियाज को देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड यही सारे आइडियाज को रिसीव करता है। फर्स्ट कंसीविंग एन आइडिया एंड देन इम्प्रेसिंग द आइडिया रिसीव्ड ऑन द सबकॉन्शियस। ठीक है। तो बेसिकली जो भी सारी चीजें हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस से आता है। ठीक है। और द कॉन्शियस impresses the subconscious while the subconscious expresses all that is impressed। मतलब कि जो कॉन्शियस माइंड है जिसमें कि हम अपने होशो हवास में सोच समझ के जो भी अपने माइंड में फीड करते हैं, ठीक है, पहले तो ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर सबकॉन्शियसली जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है अल्टीमेटली हम उसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं कहीं ना कहीं। थ्रू हिज पावर टू इमेजिन एंड फील एंड हिज फ्रीडम टू चूज द आइडिया ही विल एंटरटेन, मैन हैज कंट्रोल ओवर क्रिएशन। कंट्रोल ऑफ द सबकॉन्शियस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू कंट्रोल ऑफ योर आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो वही चीज है कि सबकॉन्शियसली हम जो भी चीज सोच रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड में हमारे माइंड में जो भी चल रहा होता है, कहीं ना कहीं जो है वो अकम्प्लिश या फिर वो तभी होता है थ्रू द कंट्रोल ऑफ योर आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो जो भी क्रिएशन का जो मैकेनिज्म है ना, जैसे कि कोई भी चीज जब क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत डीपली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो छुपी हुई होती है। ठीक है। कुछ भी अगर हमारे आइडिया अगर जनरेट हुआ, ठीक है, कुछ भी अगर हमने किसी क्रिएटिव चीज को सोचा तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिएटिव चीज है ये बहुत डीपली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई होती है। और नेक्स्ट ये लिखा गया है कि अभी जो मैंने बताया आपको क्रिएटिविटी, ठीक है, तो जो आइडियाज होते हैं या फिर जो क्रिएटिव थिंकिंग होता है, आइडियाज आर इम्प्रेस्ड ऑन द सबकॉन्शियस थ्रू द मीडियम ऑफ फीलिंग, जो हम फील कर रहे होते हैं। कोई भी आइडिया तब तक इम्प्रेस नहीं हो सकता है हमारे सबकॉन्शियस में जब तक कि हमने उस चीज को फील नहीं किया है। ठीक है। या तो वो गुड हो या तो वो बैड हो। फीलिंग ही एक ऐसा जरिया होता है कि जो भी आइडियाज होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। और ये जो हमारी फीलिंग होती है ना, यही फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फीलिंग को कंट्रोल करना, जो भी हम अंदर से फील कर रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको कैसे रिडायरेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको एक फुल और हैप्पी लाइफ मिल सके। नेक्स्ट ये लिखा गया है कि किसी भी अनडिजायरेबल फीलिंग को जो आप नहीं चाहते हैं, आपको उसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए। हैप्पी लाइफ का एक फॉर्मूला ये है कि जो भी what you do not want done unto you, do not feel that it is done unto you। ठीक है। मतलब कि जो भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो, उस चीज को हमको फील भी नहीं करना है। अभी एक एग्जाम्पल दिया गया है 2 फीलिंग्स के बारे में। ठीक है। वो ये है कि आई एम हेल्दी जो है इज अ स्ट्रॉन्गर फीलिंग देन आई विल बी हेल्दी।
ठीक है, मतलब कि एक फीलिंग ये है कि आई एम हेल्दी, ठीक है, कि मैं हेल्दी हूँ, और एक फीलिंग है कि मैं हेल्दी हो जाऊंगा। तो आई एम हेल्दी जो है दैट इज अ मच स्ट्रॉन्गर फीलिंग। जब हम ये चीज सोचते हैं ना कि आई विल बी, कि आई विल बी हेल्दी या फिर आई विल बी रिच, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं अभी नहीं हूँ, राइट। उसका मतलब ये होता है कि अभी मैं नहीं हूँ हेल्दी, लेकिन मैं हो जाऊंगा आगे जाके। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो भी हम फील करते हैं वही चीज हमें डोमिनेट करता है, ठीक है। व्हाट यू फील यू आर ऑलवेज डोमिनेट्स व्हाट यू फील यू वुड लाइक टू बी। मतलब कि जैसे कि द विश मस्ट बी फेल्ट एज अ स्टेट दैट इज रैदर देन अ स्टेट दैट इज नॉट। तो आपको अगर कुछ चीज को फील करना है तो आपको वही चीज फील करना है, द विश मस्ट बी फेल्ट एज अ स्टेट दैट इज rather than a state that is not. Okay, next है sensation precedes manifestation, और इसमें ये भी बोला गया है कि बी केयरफुल ऑफ योर मूड्स एंड फीलिंग्स। आप अपने मूड्स और अपने फीलिंग्स के बारे में बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि इसमें एक अटूट रिश्ता होता है बिटवीन हमारा जो फीलिंग होता है और जो वर्ल्ड है, जो विजिबल वर्ल्ड है। अभी इसमें नेक्स्ट ये लिखा गया है कि जितने भी एक्सप्रेशन में चेंजेस होते हैं ना, वो उसी से हम चेंज कर सकते हैं कि हम अपनी जब फीलिंग को चेंज कर दें, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा तबीयत खराब है सपोज, ठीक है, अगर मुझे बुखार हुआ है तो मैं अगर ये बोलूँगी कि मेरा बुखार जो है वो अब ठीक हो गया है, ठीक है, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन जो फिर मैंने सोचा अपने मन में कि मेरा बुखार ठीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ मैंने बोला ये आपको ये जो मेरा जो बॉडी है उसमें भी ये चीज़ मुझे फील होना शुरू हो जाएगा। तो इसका यही ये जो लाइन लिखा गया है ना कि ऑल चेंजेस ऑफ एक्सप्रेशन आर ब्रॉट अबाउट थ्रू अ चेंज ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट ये है कि द सबकॉन्शियस इज नॉट कंसर्न्ड विद द ट्रूथ और फॉल्सिसिटी ऑफ योर फीलिंग, ठीक है। सबकॉन्शियस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी जो फीलिंग है वो ट्रू है या गलत है। इट ऑलवेज एक्सेप्ट्स एज ट्रू दैट विच यू फील टू बी ट्रू, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेगा जो कि मैं फील कर रही हूँ कि यही सच्चाई है। इसलिए ये लिखा गया है कि अगर हम सिर्फ अपने डिफिकल्टीज और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, बाय इट्स वेरी ओन नॉन सेलेक्टिव नेचर। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्सेप्ट कर लेगा द फीलिंग ऑफ डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स एज योर रिक्वेस्ट एंड टू प्रोड्यूस देम इन योर आउटर वर्ल्ड। मतलब कि मैं जितना अपने प्रॉब्लम, जितना डिफिकल्टी के बारे में सोचती रहूंगी और तो फिर ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और इसी चीज़ को फिर वो जो एक्सप्रेशन होता है ना बाहर की दुनिया में, वही चीज़ और भी आएगा। प्रॉब्लम्स, अगर मैं प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ और प्रॉब्लम को ही मैं सोच रही हूँ, मेरे माइंड में अगर मैंने फीड कर दिया है कि कोई चीज़ होपलेस हो गया है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ या फिर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, तो फिर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी यही चीज को फीड कर दिया है कि ये चीज में मैं फेल होने वाली हूँ और ये चीज फेलियर है। इसलिए यहाँ पे एक लाइन ये भी लिखा गया है कि अ चेंज ऑफ इंप्रेशन रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ एक्सप्रेशन। तो अंदर हम जो भी फीड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे अंदर में चल रहा है या फिर जो भी हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं, ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला जो अभी हमने कनेक्शन पढ़ा, तो उस हिसाब से ही जो एक्सप्रेशन होता है ना, जो कि बाहर निकल रहा है, वही चीज बाहर निकलेगा जो कि हमारे अंदर में है, ठीक है। अ चेंज ऑफ इंप्रेशन रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब कि अगर जैसे ही हमने अपने अंदर के माइंड को चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर उसको बेटर वे में उसको सोचना शुरू कर दिया, और अगर हमने अपने माइंड को सही वाली चीज़ों से फीड करना शुरू किया, तो फिर जो भी पहले प्रॉब्लम्स चल रहा था, ठीक है, अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे थे, तो बाद में जैसे कि हम अपने माइंड में डिफरेंट चीज़ फीड कर रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो भी डिफरेंट और पॉजिटिव डायरेक्शन वाला निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है स्लीप, मतलब कि हमारी नींद। तो इसमें ये लिखा गया है कि यू शुड ऑलवेज फील द विश फुलफिल्ड बिफोर यू ड्रॉप ऑफ टू स्लीप। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं ना, तो उसके पहले हमेशा यही चीज़ को फील करना है कि हमारी जो विश है वो फुलफिल्ड हो चुकी है, ठीक है। सोने के पहले हमें यही फील करना है कि हमारी विश फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद है कि यू नेवर ड्रॉ आउट ऑफ द डीप ऑफ योर सेल्फ दैट विच यू वॉन्ट, यू ऑलवेज ड्रॉ दैट विच यू आर। मतलब जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो हम चाहते हैं एक्चुअली में वो चीज़ नहीं निकलता है, लेकिन वही चीज़ निकलता है हमारे अंदर से जो कि हम एक्चुअली में हैं। स्लीप ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा दरवाज़ा है थ्रू विच जो हमारा कॉन्शियस माइंड है
ठीक है, कॉन्शियस जो माइंड है वो पास करता है क्रिएटिवली टू बी जॉइन टू द सबकॉन्शियस। मतलब स्लीप ही एक ऐसा जरिया है जो कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को जोड़ता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो कॉन्शियसली जो हम सोच रहे हैं उसको हम सबकॉन्शियस में भेज रहे होते हैं। और इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि नेवर गो टू स्लीप फीलिंग डिस्करेज्ड और डिससेटिस्फाइड। हमें जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें कभी भी डिस्करेज या फिर डिससेटिस्फाइड होके सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। और कभी भी ये सोच के नहीं सोना चाहिए कि एक फेलियर वाली थॉट के साथ नहीं सोना चाहिए। नेवर स्लीप इन द कॉन्शियसनेस ऑफ फेलियर, ठीक है, कि अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोच के सो जाइए कि ये जो भी मैं काम कर रही हूँ इट इज़ अ फेलियर, ठीक है। आपको हमेशा डिस्करेजिंग या फिर जो डिससेटिस्फाइड वाली फीलिंग होती है इस फीलिंग के साथ आपको नहीं सोना चाहिए। क्रिएटिव प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि क्रिएटिव प्रोसेस इज फर्स्ट इमेजिनिंग, ठीक है, पहले हम इमेजिन करते हैं और उसके बाद बिलीव करते हैं जो भी हमने इमेजिन किया है। तो इसमें यह है कि ऑलवेज इमेजिन एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो आप हमेशा बेस्ट रखिए। नेक्स्ट ये भी चीज़ है कि आप एक मोमेंट को भी रिग्रेट में या फिर अफसोस करने में ज़ाया मत कीजिए टू थिंक ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, ठीक है, क्योंकि आप जब भी अपने पास्ट के मिस्टेक्स के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पछतावा करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप किसी जैसे कि कोई इन्फेक्शन होता है ना, उसी चीज़ को आप बार बार अपने आप को उससे री इन्फेक्ट कर रहे हैं। लेट द डेड बरी द डेड। अनलेस यू कॉन्शियसली एंड पर्पसफुली define the attitude of mind with which you go to sleep, you unconsciously go to sleep in the composite attitude of mind made up of all the feelings and reactions of the day. Until and unless आप अपने consciously, ठीक है, consciously अगर आप अपने mind को define अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप एफर्ट डाल के अगर आप अपने माइंड को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए भी आप नींद में उसी हाल में जाएंगे और वही जो भी फीलिंग्स था या फिर जो भी रिएक्शंस था पूरे दिन के दौरान में आप उसी चीज़ के साथ ही नींद में जा रहे हैं। ड्रॉपिंग ऑफ टू स्लीप फीलिंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी compels conditions and events to appear in your world which confirm these attitudes of mind. अगर आप सोने के लिए गए हैं और आप बहुत ही सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करके सो रहे हैं, तो ये ही जो कंडीशन है ना आपके माइंड की, कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, विद दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड जो कि है सेटिस्फैक्शन एंड बीइंग हैप्पी। अगर आप नींद में सो रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं अच्छे वाले मोड में, अच्छे वाले मोड मतलब यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड एंड यू आर फीलिंग हैप्पी। इसलिए हमें जब भी लास्ट में इस चैप्टर का इसी बात से क्लोजर हुआ है कि स्लीप इन द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। अगर आपकी कोई विश है तो आप जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप यही सोच के सो जाइए कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो चुकी है, एज इन कॉन्शियसनेस सो ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके कॉन्शियसनेस में है वही चीज बाहर आपके लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगा। और चैप्टर है प्रेयर। प्रेयर लाइक स्लीप इज ऑल्सो एन एंट्रेंस इनटू द सबकॉन्शियस। मतलब कि जैसे कि स्लीप के बारे में अभी हमने बात की कि स्लीप जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में जाने का एक रास्ता है, सिमिलरली प्रेयर भी हमारे सबकॉन्शियस में जाने का एक रास्ता है। Prayer is not so much what you ask for as how you prepare for its reception. It is not कि आप क्या मांग रहे हैं, it is कि आपको जो चीज़ आप मांग रहे हैं उसके लिए आप अपने आप को तैयार कैसे कर रहे हैं। Whatever things you desire when you pray, believe that you have received them and you shall have them. मतलब कि जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, जब आप प्रे कर रहे हैं तो आप बिलीव कीजिए कि आपको वो चीज़ मिल चुका है, और आप जैसे ही बिलीव करेंगे कि आपको वो चीज़ मिल चुका है, आपको एक्चुअली में वो चीज़ मिल जाएगा। सिर्फ इसका एक ही कंडीशन है कि यू हैव to believe that your prayers are already realized. आपको इस बात में पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपने जो भी प्रेयर में अपनी विश को मांगी है वो ऑलरेडी आपने जिस भी अपने गॉड से मांगा है, आपको यही चीज़ में बिलीव करना है कि वो जो चीज़ है, वो जो आपके गॉड है, वो आपको ये चीज़ दे देंगे। ऑलरेडी उन्होंने आपकी बात को सुन ली है और आपको ये चीज़ मिल गई है। नेक्स्ट इसमें यह है कि द परफेक्टली डिसिप्लिन्ड मैन इज ऑलवेज इन ट्यून विद द विश एज एन अकम्प्लिश्ड फैक्ट। मतलब कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान जो होता है वो हमेशा अपने इस सिंक में रहता है कि जो भी विश उसने मांगी है वो ऑलरेडी उसको मिल चुकी है। यू नेवर अट्रैक्ट दैट विच यू वॉन्ट बट ऑलवेज अट्रैक्ट दैट विच यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग। आप कभी भी वो चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं, आप हमेशा उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जो कि आप कॉन्शियसली
हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि प्रेयर जो है वो विदाउट एफर्ट होनी चाहिए। मतलब कि एक होता है ना कि आप बहुत एफर्ट लगा करके कर रहे हैं, और एक होता है कि आपने बिना एफर्ट के प्रेयर किया है। चैप्टर नंबर 4 है स्पिरिट। गेट इनटू द स्पिरिट ऑफ द स्टेट डिजायर्ड बाय अज्यूमिंग द फीलिंग दैट वुड बी योर्स वर यू ऑलरेडी द वन यू वांट टू बी। आपको उसी स्टेट में चले जाना है जो आपके डिजायरेबल स्टेट है, आपको उसी डिजायरेबल स्टेट में चले जाना है, ये अज्यूम करते हुए कि जो भी आप फील कर रहे हैं दैट वुड बी योर्स, वो आपका हो जाएगा। एक और चीज इसमें लिखा हुआ है कि एज अ मैन इज सो डज ही सी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम होते हैं हम वैसे ही चीजों को देखते हैं। जो भी आप फील करते हैं कि आप हैं, आपको वही चीज मिलेगा। That which you feel yourself to be, you are, and you are given that which you are. और लास्ट में ये चीज़ है कि you are that which you believe yourself to be। मतलब कि हम जिस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हम हैं, if you believe that you are healthy, okay? तो आप एक्चुअली में हेल्दी ही हैं। अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि आप हेल्दी हैं, then you are healthy. You are that which you believe yourself to be. Live in the feeling of being the one you want to be and that you shall be. देखिए ये जो बुक है और इसकी जो बातें हैं ना, ये बहुत डीप बातें हैं, ठीक है। और आपको भले ही बहुत सारी चीज़ें अगर आपके समझ में नहीं भी आई हो, तो आपको जो भी थोड़ा बहुत ही समझ में आया हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ये बुक से बताई ना, ये बुक सिर्फ 32 पेजेस की ही है और मैंने आपको सिर्फ की पॉइंट्स बताया है इस बुक से। तो आपको जो भी बात समझ में आई, इवन अगर आपको 1-2 पॉइंट ही अगर आपको इस बुक की समझ में आई, सो यू हैव टू ट्राई एंड अप्लाई दैट इनटू योर लाइफ। और डेफिनेटली आप जब अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। इसकी मैंने नेविल कॉडार्ड की मैंने एक और बुक भी मंगाई है, वो भी इतनी ही पतली है, तो मैं उसको भी पढ़ के आपको उसका बुक रिव्यू दूंगी। और आई अपोलोजाइज़ कि क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बुक रिव्यू थी, आई एम नॉट श्योर कि ये कैसी रिकॉर्ड हुई है। अगर इसमें कुछ इश्यूज़ हुए हैं जो कि मुझे भी समझ में आया, इसको समराइज़ करते वक्त जो भी मुझे समझ में आया है, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम से उसको सही करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपके जो भी फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव, आप वो डाल सकते हैं आराम से कमेंट सेक्शन में। आई होप कि ये बुक रिव्यू आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर ऑफ़ योर